हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आपका दोस्त अजय पासी, एसएस किंग इलेक्ट्रिक इंडिया से। अगर दोस्तों आप भी एक प्लान बना रहे हैं अच्छा मेटल इलेक्ट्रिक मशीन लेने के लिए, तो दोस्तों हम आप सबके लिए लेके आ चुके हैं एक्सटेरा इलाइट। ये दोस्तों बिल्कुल एक्सटेरा प्रो मेटल इलेक्ट्रिक मशीन की तरह है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। उससे बहुत एडवांस फीचर का ये मेटल इलेक्ट्रिक मशीन होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज इसके साथ मिलता है। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ और आपको इस मेटल इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में बता दो। तो दोस्तों ये मल्टी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है, जो कि एक्सटेरा प्रो जो है स्विचेबल होता है। उसमें आपको छोटी बड़ी चीजें ढूंढने के लिए आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, जैसे कि 5 किलो हर्ट्ज हो गया, 10 किलो हर्ट्ज हो गया, 15 किलो हर्ट्ज हो गया। आपको बड़ी बड़ी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ढूंढने के लिए चेंज करना पड़ता है। लेकिन आपको इसमें सिर्फ मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी मिलेगा आपको सारी चीजें सर्च करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई है, जो कि सारी चीजों को ये फाइंड करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फुल्ली वाटर प्रूफ मशीन होता है। चाहे बरसात हो रही हो, चाहे आपको तालाब के किनारे चलाना हो, चाहे आपको नदी में डुबा करके चलाना हो, आप कहीं भी बेफिक्र होकर चला सकते हैं। आप उसके चला सकते हैं आप इस मशीन को। दोस्तों ये 12 इंची कोयल के साथ में आता है। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ इसके साथ में क्या क्या मिल जाता है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके साथ में ये स्टिक मिल जाती है, जो कि कोयल को जोड़ने के लिए काम आता है। और ये चीज मिल जाता है इसका यूजुअल कार्ड। दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें सारी चीजें सेटिंग भी दी गई है। आप इसमें देख करके समझ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये पार्क मोड मिल जाता है। पार्क मोड में आपको दो चीजें मिल जाती हैं। जहां पर आप ज्यादा घास बड़ी बड़ी हो या फिर पेड़ बहुत ज्यादा हो, वहां पर फर्स्ट पे चलाया जाता है, और सेकंड वहां पे चलाया जाता है दोस्तों जहां पे लोग बैठते हैं, बहुत कम घासें रहती हैं। और ये देख सकते हैं फील्ड पे आप दो तरीके की सेटिंग मिलती है। ये जो पवन चक्की वाला है, ये दोस्तों समतल जमीन के लिए, जहां पे खेत की जोताई होती रहती है, बुआई होती रहती है, ये वहां के लिए काम करता है। और जहां पे पथरीली जमीन होती है, काली मिट्टी, रेह मिट्टी होती है, वहां दूसरे नंबर पे चलाया जाता है। और तालाब के किनारे या नदी किनारे चलाने के लिए आपको बीच 1 पे चलाना पड़ेगा, और बीच 2 पे चलाने के लिए आपको पानी में जब आप डुबो के चलाएंगे, या फिर तालाब में डुबा रहे हैं या फिर नदी में डुबा रहे हैं, तो आपको वहां पे चलाने के लिए मिल जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स लिखी हुई हैं कि मशीन को कैसे असेंबल करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको इधर साइड में रख देते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि देखिए अलग अलग पार्ट में आपकी मशीन मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। ये पिन्नी में बिल्कुल पैक हुआ आता है। देखिए बिल्कुल न्यू मशीन, देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक्सटेरा प्रो की तरह ही दिखता है। लेकिन इसमें क्या है, सेटिंग बहुत ही अलग है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसके बाद में मैं इसको खोलता हूं तो ये दूसरी स्टिक हमारी मिल जाती है, जो कि मशीन में लगेगी और इस वाली स्टिक में लगेगी। ठीक है दोस्तों, और इसका देख सकते हैं ये चार्जर होता है दोस्तों। ये क्या होता है कि आप जैसे इसके सामने लेके जाएंगे ना, तो ऐसा देखिए चिपक जाएगा ये। और उसके बाद में इसको क्या करना है, आपको फोन के अडेप्टर से या फिर किसी भी आप लगा करके चार्ज करते हैं। आप चाहे तो मोटरसाइकिल में जो आता है चार्जर, उससे भी लगा करके इस मशीन को चार्ज किया जा सकता है। और इसका दूसरा मिल जाता है ये आर्मरेस्ट दोस्तों, देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा नट मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये किस काम आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर रखा हुआ है 12 इंच का कोयल। मैं इसको निकालता हूं यहां से बॉक्स में से। दोस्तों देख सकते हैं ये मिल जाता है हमें 12 इंच का कोयल, जो कि 6 फीट गहराई देने के लिए काम आता है। आप इसको पूरा डुबा सकते हैं, पूरी मशीन को भी डुबा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बेझिझक डुबाइए, कहीं भी चला के। कुछ लोग क्या होता है दोस्तों को पूछते हैं कि सर इसको मशीन को हम पूरा डुबा सकते हैं, बरसात में चला सकते हैं, बरसात में काम करती है कि नहीं करती है। तो मैं उन सभी के लिए बता देना चाहता हूं, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे ठंड का मौसम हो या कुछ भी मौसम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी चलाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक रबड़ लगती है जो कि यहाँ कोयल में यहाँ पे लगा हुआ है। मैं इसको फटाक से लगा देता हूँ यहाँ से ओपन करके। देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। जब भी आप न्यू मशीन लेंगे आपके पास बिल्कुल इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको इसमें लगा दिया। इस दूसरे वाले रबड़ को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने दोनों को लगा दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम स्टिक को जोड़ेंगे इस नट के माध्यम से। इस स्टिक को जोड़ने के यहाँ पे रखेंगे और प्यार से हम अंगूठे से दबाते हुए ऐसे हल्के से इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे हम नीचे की तरफ कर देने के बाद अब दोस्तों कोयल को उठा कर देखेंगे कि हमें आर पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आर पार दिखने लगे इस प्रकार से, तब हमको क्या करना है, इस बोल्ट को इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालने के बाद में इस प्रकार से इसको टाइट कर देना है हल्का सा। देखिए बिल्कुल प्यार से लग गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या करना है, हल्का सा भी लूज ही रहने देना है, एकदम टाइट नहीं करना, वरना ये स्टिक जो है उठेगा नहीं। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ये भी लॉक होता है इसमें, इस लॉक को ओपन कर लेंगे तो क्या होगा कि ये इसमें लग जाएगा। अगर इस लॉक को ओपन करेंगे तो ये देखिए इसको बढ़ा सकते हैं खींचकर। अगर इसको मैं लॉक कर देता हूँ तो फिर ये स्टिक बढ़ेगा नहीं। ये जहाँ पर आप लॉक कर देंगे वहीं लॉक रुका रहेगा।
अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे आराम आराम से इसमें लगा देना है। जैसे देख सकते हैं आप इसमें लग जाएगा। लगाने के बाद में एक अपने हाइट के अनुसार ऐसे रोक लेना है फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाते हैं मशीन को। मशीन को कभी भी लगाते हुए दोस्तों इतना जरूर ध्यान रखना है, हमारा जो ये मशीन का ये डिस्प्ले है वो हमेशा V12X जो लिखा होता है उसके सामने होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से मशीन में भी यहाँ पीछे लॉक होता है। हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम रख देंगे इसको इस प्रकार से। ये देखिए ये डिस्प्ले और ये सब एक ही साइड है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक बराबर हम यहाँ पे बीच में लेकर आकर के इसको यहाँ से पीछे से हम इसको लॉक कर देंगे। अब ये मशीन ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इसको जो मैं बता रहा था कहाँ लगाया जाता है। अब इसको क्या करना है, आपको इस प्रकार से इस पर लगा देना है यहाँ से। और ये जो नट मिलता है दोस्तों, अगर चाहें आप हमेशा के लिए इसको यहाँ पर रोक सकते हैं, जाम कर सकते हैं। इस नट को यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे लगा के टाइट कर देंगे तो फिर ये नहीं निकलेगा और ना ही फिर मशीन निकलेगी फिर। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से कर देने के बाद में अपना एक हाइट के अनुसार देख लीजिए। तो जिसको भी दोस्तों चलाना हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे हाइट के अनुसार ये अभी छोटा है, तो आपको क्या करना है, पीछे से लॉक खोल करके इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, इसको बड़ा करके इतना एक बराबर खोल लेना है और हल्का से नीचे वाले को भी कर लेना है इस प्रकार से। अब देखिए इस प्रकार से मेरा हाइट इतना बराबर हो गया। अब इतना बड़े हो जाने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और कहीं भी रख करके या फिर जमीन पे ही रख करके इसकी जो केबल है दोस्तों इस प्रकार से इसमें से निकाल लेंगे। देखिए मैंने खोल दिया। अब खोलने के बाद में क्या है, इसको रैप करना है। आपको इस प्रकार से पकड़ लेना है और मशीन को ऐसे ऐसे करना है, या फिर आप तार को भी घुमा सकते हैं। इस तरह घुमा करके इसको लपेट देना है इसमें। अगर खुला रहेगा, कहीं भी आप सर्च करने जा रहे हैं तो वो अटकाएगा और दोस्तों उससे भी परेशानी हो सकती है आपको। अब इसको क्या है कि केबल को लगाते वक्त ना हमें एक चीज़ों को खास करके ध्यान देना होता है। यहाँ देखेंगे तो एक कट बना होगा, एक छोटा सा एरो बना होगा दोस्तों। यहाँ पर भी एक छोटा सा कट बना होता है, वो हमें मैच कराना होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको मैच कराएंगे तो देखिए आराम से प्यार से लग गया। लगने बाद में हम इसको टाइट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने टाइट कर दिया है, इसको देख सकते हैं आप। ठीक, इस प्रकार से अब हो चुका है, ये असेंबल हो चुकी है। अब मैं इसके सेटिंग के बारे में कुछ बता देता हूं जल्दी से। अब आ जाइए डिस्प्ले की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे ये रेड कलर का बटन बना होता है, लेकिन बटन यहाँ साइड में दी गई होती है। साइड में देने के बाद हम इसको एक बार ऐसे दबा करके छोड़ेंगे तो यहाँ लाइट जलेगी और मशीन हमारी ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। अगर आप रात में काम कर रहे हैं और ब्राइटनेस इसका चालू करना चाहते हैं, ठीक उसी के नीचे यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा, दबा देंगे तो देखिए मशीन का जो लाइट होगा डिस्प्ले का वो चालू हो जाएगा। अगर बंद करना चाहें तो उसी को एक बार दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम आ जाते हैं सेटिंग में। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ है वहाँ पर चलाना चाहते हैं या फिर पार्क वाली जगह पे चलाना चाहते हैं, तो इस वाली बटन से ये फील्ड चेंज होता है। हम चलाना चाहते हैं जहाँ अपने खेत वगैरह है, जहाँ हमारी खेती वगैरह होती है, वहाँ पर चलाना चाहते हैं तो हम इस पर चलाएँगे। और जहाँ पहाड़ी वगैरह है, बड़े बड़े पत्थर है, काली मिट्टी रेह मिट्टी है, तो हम ये दूसरे नंबर पे चलाएंगे। ठीक है, और पानी के किनारे चलाने के लिए आप तालाब के किनारे या नदी किनारे चला रहे हैं तो इस पे चलाएंगे, बीच वाले पे। और इस पे 2 वाले पे चलाएंगे जब हमें मशीन को पूरा डुबा के चलाना हो, चाहे तालाब में डुबाना हो चाहे नदी में डुबाना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम आ जाते हैं अपने फील्ड पे यहाँ पर। अब इस पे आ जाने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खाली है। तो ये क्या होता है दोस्तों कि यहाँ हमारा शो करता है मेटल का कौन से में आ रहा है, यहाँ पर दिखाता है। और मेटल का नंबर जो होता है ये यहाँ पर दिखाता है कि मेटल कौन सा हो सकता है, उसका क्या नंबर है। तो जिस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं कि आयरन का ये नट है। मैं इसको लगाऊंगा तो ये नहीं बताएगा। देखिए अभी शो नहीं कर रहा है ना। अगर मैं इसको चालू कर देता हूँ ये आयरन बटन से, देखिए सारे भर गया यहाँ से पूरा ना। तो अब देखिए इसका -3 लोहे का कभी भी ये आएगा दोस्तों तो उसका साउंड भी अलग आएगा और माइनस में दिखाएगा। देखिए माइनस में दिखा रहा है। तो देखा दोस्तों, ये था हमारे आयरन का। अगर हम आयरन के अलावा कुछ छोड़ करके हम कुछ और चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि दोस्तों सभी लोग बोलते हैं कि सर हमें कहीं भी फील्ड पे जाते हैं तो हमें गुटखे की पाउच जरूर मिलती है। तो गुटखे की पाउच अगर आपको मिल रही है तो उसका नंबर अलग आएगा। देखिए 21 नंबर तक आ रहा है, बहुत ही हल्का मेटल है ये। जो 21 नंबर तक आएगा आपका या फिर 20 नंबर तक आएगा वो हल्की चीज़ें होंगे, गुटखे की पाउच होगा। देखिए अगर आप इस चीज़ों को बंद करना चाहते हैं तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर के आने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पहुँचना होगा दोस्तों, इस वाले सेटिंग पे। यहाँ पर पहुँच जाने के बाद में तब ये मेटल, कोई सा भी आप मेटल बंद करना चाहेंगे तो तभी यहाँ से बंद होगा। अब इसका नंबर आ रहा था 20-21 नंबर आ रहा था, तो ये प्लस वाले से हम आगे बढ़ाएंगे इस वाले कर्सर को। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्लिंकिंग कर रहा है, ये प्लस वाला हम इसको बढ़ाते हुए लेकर आएंगे। साथ में नंबर भी दिखाएगा उस नंबर पर आप पहुँच रहे हैं। अब मैंने देखिए 8 नंबर पर पहुँच गए, एक कदम आगे बढ़े, फिर से 12, 16,
देखिए 20 नंबर तक बंद हो गया, हम इसको 24 नंबर तक बंद कर देंगे। 24 नंबर तक बंद करने के बाद में हम सेटिंग से बाहर आते हैं। अब देखते हैं, अब नहीं बता रहा है इस चीज़ को ना। अगर हम कोई और चीज़ लगाते हैं उसको बताएगा। हम सिक्के को लगाते हैं, सिक्का भी बताएगा, और ये जो ज़मीन के अंदर से हमें सिक्का मिला हुआ था इसको भी बताएगा। देखिए है ना, इसको भी बता रहा है, इसको भी बता रहा है। लेकिन अब क्या है, ना लोहा बताएगा और ना ही ये बताएगा गुटके की पाउच। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको ये दो चीज़ें बंद कर देनी है इसमें। और उसके बाद में अगर हम बढ़ना चाहें तो यहाँ आ जाते हैं सेटिंग के अंदर। अब ये दोस्तों क्या हो जाता है, हमारे चलाने की कैपेसिटी हो जाता है, हम इसको हमेशा 3 पे रखते हैं। ठीक है, अब हम शुरू से आते हैं दोस्तों। जैसे हम सेटिंग का बटन दबाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम मशीन को ऑन करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, मशीन चलाने के लिए हमें ओके करना पड़ता है। एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन करना पड़ता है कि मशीन चलने के लिए रेडी हो जाए। फिर से हम सेटिंग का बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे तो ये ग्राउंड बैलेंस करने के लिए आता है, पंप करना पड़ता है दोस्तों। सही गलत वाला बटन दबा के रखेंगे तो ऐसे ऐसे पंप करेंगे। आपका जितना भी नंबर आ रहा है, जिस फील्ड पे भी आप काम करने के लिए गए हुए हैं, देखिए नंबर बढ़ना बंद हो जाए तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, नंबर बढ़ना बंद हो गया, छोड़ दिया आपने, तो यहाँ से क्या करना है, सेटिंग से बाहर आ जाना है। ठीक है दोस्तों, बस आपकी मशीन चलने के लिए तैयार है और आपको देख लेना है कि मैंने मेटल कितने नंबर तक बंद किया है। सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, आवाज़ तेज़ करना चाहते हैं मशीन की, देखिए आवाज़ तेज़ हो चुकी है ना, मैं कोई चीज़ लगाऊंगा तो उसकी और तेज़ आवाज़ आएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले लगा रहा था तो बहुत स्लो आवाज़ आ रही थी, है ना। अब उससे आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ये होता है बैकग्राउंड आवाज़। एक तरह की आवाज़ आती रहेगी, देखिए है ना, एक तरह की आवाज़ आ रही है। अगर मैं सिक्का लगा रहा हूँ तो उसकी आवाज़ अलग आएगी, देखिए है ना। तो इसको हम कम करके ही हमेशा रखते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है, जहाँ फालतू की मशीनें आवाज़ करती रहती है, हम वहाँ पे चलाते हैं, नहीं तो हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, सेटिंग से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोस्तों हमारी अभी सिर्फ 2 तरह की आवाज़ देखी है ना आपने, देखिए इस पर भी उसी तरह की आवाज़ आ रही है और ये है ना, इस पर भी उसी तरह आवाज़ आ रही है। तो आप इसको हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, 5 तरह की आवाज़ कर देंगे ना। अब इस पर देखिए कैसी आवाज़ आती है, हो गई ना इसकी मोटी आवाज़। अब देखिए मैं सिक्के को लगाता हूँ, है ना। अब इसको लगाता हूँ, इस बर्तन को, है ना, आवाज़ चेंज हो गई ना। आपको 5 तरह की आवाज़ करके रखेंगे तो 5 तरह की आवाज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि हल्का मेटल है या फिर कोई भारी मेटल है। ठीक है, सेटिंग से हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेटल बंद और चालू करने के लिए मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी चलाने की कैपेसिटी, बस इतनी सी सेटिंग होती है, बहुत ही आसान है। आपको जैसे मैंने बताया था कि ये मल्टी फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये मल्टी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। आपको फ्रिक्वेंसी चेंज करना है तो इसको कर सकते हैं 15 पे। 15 पे कैसे हो, 15 पे करने के बाद में आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे सिक्के वगैरह हो गए ना, सिक्के हो गया, कान के नाक के हो गए, उन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए काम आता है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा चलाते हैं इसको इस वाले पे। ठीक है दोस्तों, तो देखा दोस्तों कि बस इतनी सी सेटिंग होती है। इसे चलाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसे सीख सकता है। बस एक बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक बार में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस आपकी मशीन की सेटिंग हो चुकी है, बस आपको क्या करना है, अब आपको फील्ड पे चलाना है। इस प्रकार से इसमें हाथ डाल लीजिए। अब आपको क्या करना है कि अपने इस प्रकार से मशीन पकड़िए और इस प्रकार से आपको जगह को सर्च करना है। इस प्रकार से कहीं भी दोस्तों छूटने ना पाए, याद रखिए। इस प्रकार से चलाते चलाते से आपको जितनी भी जगहें हैं आप उसको सर्च कर सकते हैं। जहाँ भी मेटल होगा ये मशीन आवाज़ करेगी और आप वहाँ पर खुदाई करके उसको पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें से आपको कोई सी भी मशीन लेनी है, हमारे पास देख सकते हैं बहुत सारी मशीनें हैं जो कि 3 फीट से लेकर के 10 फीट 15 फीट तक की मशीनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप कोई सी भी मशीन के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।